क्या वन पीस के एंड में लूफी मर जाएगा? वन पीस का एंड कैसे होगा? क्या वन पीस के एंड में लूफी को कुछ हो सकता है? ये सवाल बहुत बार वन पीस में बहुत लोगों को आता है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस बने हैं, तो मैंने सोचा कि अपना भी एक थ्योरी बनाते हैं। और मैंने जितना भी वन पीस देखा है उसमें से वन पीस के एंड में भी लूफी को गोल्ड रोजर जैसा एक बीमारी होगा जिससे उसका एज कम हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत बार आता है और बहुत थ्योरीज भी बन चुके हैं। तो मैंने सोचा, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वन पीस देखते हुए, उसमें से कुछ पॉइंट्स मेरे को लगा कि ये वन पीस का एंड को दर्शाता है। सो दिस इज असुरा सेनपाई, और आज हम वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या थ्योरीज है जिससे सजेस्ट होता है कि वन पीस में लूफी का एंड हो सकता है, लाइक लूफी मर सकता है। तो अगेन ये पूरा का पूरा एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है। जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही फॉलो हो, गारंटी भी नहीं है कि यही हो। तो मैं बोलूंगा कि ध्यान से देखो, शायद ऐसा कुछ थ्योरीज तुमको भी फील हुआ बट तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो, या फिर फोरशैडोइंग ऐसा हुआ कि तुमने कभी इतना फील ही नहीं किया हो कि ये सब हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि गोल्ड रॉजर को भी एक डिजीज हुआ था जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो क्या लूफी भी वैसे ही मर सकता है वन पीस में? क्योंकि अगर हम एनियस लॉबी आर्क में देखेंगे, जहां पे वो रॉब लुच्ची से लूफी लड़ता है, तो वहां पे ऑलरेडी वो हिंट किया जाता है कि गियर 2 के ओवर यूज से उसका लाइफ स्पैन छोटा हो सकता है, और वो भी लाइक रॉजर्स की तरह कोई सिमिलर डिजीज को पा सकता है, जिसके वजह से उसका लाइफ और थोड़ा कम हो जाए। और इवन आर्मामेंट हाकी यूज करते हुए गियर 4 में भी वो अपना लिमिट्स को इतना पुश कर देता है कि शायद उसका लाइफ स्पैन और भी छोटा हो सकता है। और इंपेल डाउन में भी जब लूफी पॉइजन के वजह से वो बहुत लाइक एकदम वीक हो जाता है, तो इवांको भी वो बोलता है कि लाइक ये पॉइजन से भी लूफी का लाइक लाइफ स्पैन 10 साल थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि इवांको ने उसको जो हार्मोन्स दिया था, इवांको ने जो उसको हार्मोन्स दिया था, इसके वजह से उसका वो पॉइजन से काउंटर तो कर गया, लेकिन पॉइजन को काउंटर तो कर दिया, लेकिन वो खुद भी बोला था कि इवांको ने खुद बोला था कि लूफी का लाइफ स्पैन इससे 10 साल तो कम ही हो जाएगा आराम से। और मरीन फोल्ड आर्क में भी, जहां पे लूफी जाता है अपना भाई एस को बचाने, वहां पे भी लाइक लूफी एग्जॉशन से कोलैप्स हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और वो इवांको को रिक्वेस्ट करता है कि सेम वही हार्मोन्स मुझे दो जिससे मैं वापस उठ के फाइट कर सकूं। तो गियर 5 में भी बहुत मैंने नोटिस किया है कि वो बहुत इतना लाइक एनर्जी कंज्यूम करता है कि जब वो वापस स्नैप आउट करता है वहां से, वो एकदम एक बूढ़े आदमी की तरह दिखता है, मार किया होगा, और बहुत सीवियर एग्जॉशन और फटीग होता है, जिसके वजह से लाइक एकदम पक्का उसके हार्ट पर भी ये प्रेशर पड़ रहा होगा। लेकिन ये कहीं पे कुछ फाइनल नहीं बोला गया है। ऑल्सो अगर तुम ड्रम्स ऑफ लिबरेशन में, जहां पे लूफी अपना हार्ट को फोर्स करता है कि रिदम के बीट से मैच कर सके, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, बट कहीं ना कहीं ये उसके हार्ट को पक्का डैमेज करता होगा, क्योंकि बार बार कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से वो उसके हार्ट के लिए पक्का वो इतना अच्छा नहीं होगा। इतना तो लाइक बोल सकता हूं मैं कि लाइक ये जो लूफी गियर अपना यूज करता है, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है उसके बॉडी के लिए, बट एज उसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, वो बोलते जाने देते हैं, लाइक लूफी के लिए फ्रीडम ज्यादा मैटर करता है रादर देन लिविंग लॉन्गर। सो मेरे हिसाब से जितना बार भी गियर यूज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन को थोड़ा कम करते करते इतना कम कर देता है कि मेरे हिसाब से जितना बार भी लूफी गियर यूज करता है, उसका लाइफ स्पैन से थोड़ा सा कम हो जाता है। और जितना बार भी गियर के ऊपर वो आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है, वो कम होने का परसेंटेज और भी बढ़ जाता है। तो इससे लाइक ये अगेन एक थ्योरी है, ये कोई हाइपोथेसिस, ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है, गारंटी नहीं है कि यही लाइक एंड में हो। क्या पता लूफी लाइक कुछ उसको ना हो और वो एकदम सेफ रहे, जो कि ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं। बट अगेन जितने भी ऐसे टाइप के एनिमेज होते हैं, तो जनरली बोला जाता है कि जनरली उसमें मेन कैरेक्टर इतना पावर यूज करने के बाद लाइक वो इधर बीमार हो जाता है, या फिर लाइफ स्पैन
खत्म हो जाता है, मर जाता है, ऐसा टाइप का कुछ ना कुछ तो पक्का होगा ही होगा। अगेन इचिरो ओदा ने खुद भी बोला था कि वन पीस का जो एंड होगा वो एक छोटे चाइल्ड के हिसाब से उतना वो ले पाए, छोटा चाइल्ड जितना वो ले सकता है, वन पीस उसी टाइप में एंड होगा। अगेन ये इचिरो ओदा ने बोला है, बट अगेन तुम देखोगे कि अच्छा ठीक है, अगर इचिरो ओदा ने बोला है कि ठीक है वन पीस एक छोटे बच्चे के हिसाब से एंडिंग उसी स्टाइल में होगा, और तो उसके हिसाब से माइंड में ये आता है कि लाइक ओके लूफी शायद इसमें लूफी का डेथ ना हो। बट अगेन डेथ का बात करें तो एस का भी डेथ हो गया था, और इसमें बहुत सारे ब्रूटल ऐसे चीजें दिखाए गए हैं जो आप सोचोगे कि एक बच्चे के हिसाब से उतना लाइक कंफर्टेबल ना हो। तो अगेन बच्चा का क्या डेफिनेशन है इचिरो ओदा के माइंड में, वो भगवान जाने। तो मेरे हिसाब से मेरा जो थ्योरी बोलता है कि लूफी सरवाइव करेगा लास्ट तक, और उसको किंग ऑफ पायरेट्स का भी खिताब मिल जाएगा, वो कोई बड़ा बात नहीं, वो तो होना ही है। आफ्टर दैट उसके बाद शायद वो सरेंडर कर जाए, या फिर शायद उसको डिजीज भी हो जाए। मोस्टली मैं सोच रहा हूँ कि शायद उसे डिजीज होगा, एंड ऐसा भी चांस है कि लॉ अपना इमरजेंसी ऑपरेशन यूज करे, उसका जो ओपेनोमी फ्रूट को यूज करते हुए, उसका डेविल फ्रूट को यूज करते हुए, और उसको लाइफ स्पैन ज्यादा दे दे। बट वो पॉसिबिलिटी भी मुझे थोड़ा कम लगता है। अगेन इचिरो ओदा ने बोला है कि एक एवरेज लाइफ स्पैन वन पीस में एक ह्यूमन का 140 ईयर्स एटलीस्ट होता है। तो कुछ डेकेड्स अगर लूफी लूज भी कर देता है तो स्टिल वो फिर भी लास्ट तक वो जिंदा तो रहेगा। अगेन लूफी का करंट एज अभी ऑलमोस्ट 19 या 21 ईयर्स के बीच में कहीं पे है। अगेन कहीं कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट लाइक थ्योरी है। तो जैसे मेरा थ्योरी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे मेरे को लगता है कि वन पीस मिलेगा, लूफी पायरेट किंग बनेगा, उसके बाद उसको शायद गियर यूज करने की वजह से कुछ डिजीज हो। बट अगेन यहाँ पे चॉपर आता है, टोनी चॉपर, जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का डॉक्टर होता है। उसका ड्रीम ध्यान से सुनना, वो ड्रीम में बोला उसका ड्रीम ये होता है कि दुनिया के सारे डिजीजेस को क्योर करना। तो लूफी का भी डिजीज एक डिजीज ही है जो मोस्ट प्रोबेबली शायद चॉपर उसको क्योर कर दे, बट क्योर करने के बीच में शायद कुछ ऐसा हो लाइक वो क्योर तो कर दे, लेकिन लूफी का लाइफ स्पैन इतना कम हो गया हो कि वो डिजीज तो चला जाएगा लेकिन लाइफ स्पैन कम रहेगा। तो मे बी पूरा लूफी पूरा हेल्दी हो जाए, डिजीज से बच जाए, लेकिन उसका लाइफ स्पैन कम होने की वजह से पहला डेथ स्ट्रॉ हैट क्रू में शायद लूफी का ही हो। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा थ्योरी बोलता है, जिसकी वजह से सारे स्ट्रॉ हैट क्रू में से पहला डेथ किसी का होगा, शायद नेचुरली, या फिर शायद लूफी सरेंडर कर दे डिजीज के वजह से। अगेन डिजीज का थ्योरी मेरे को लगता नहीं उतना लाइक मेलिएबल है क्योंकि चॉपर है, बट मे बी लाइफ स्पैन कम होने का थ्योरी सबसे बेस्ट यहाँ पे बैठता है। तो इसके वजह से आई थिंक कि लूफी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, चॉपर उसका डिजीज को ठीक कर देगा, एंड फाइनली ऑफ ऑल स्ट्रॉ हैट्स, सारे स्ट्रॉ हैट्स में से पहला स्ट्रॉ हैट जो मरेगा नेचुरल डेथ में, वो शायद लूफी होगा। ये नेचुरल डेथ को चॉपर रोक नहीं सकता क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, और नेचुरली उसका डेथ होगा, और पहले लूफी का ही डेथ होगा पहले, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन इतना कम हो चुका होगा कि क्योंकि उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट बहुत रिसीड कर चुका होगा। सो अगेन ये मेरा थ्योरी था। अगेन थ्योरी है, ये गाली मत करना अगर थ्योरी झूठ निकलता है, ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है, ये गलत भी हो सकता है। इचिरो ओदा का बोल नहीं सकते, जाने जाते हैं उल्टे सीधे चीजें करने के लिए, और जो एजम्पशन है उसका ऑपोजिट करने के लिए। सो अगेन तुम लोगों के पास अगर कोई थ्योरी है या फिर ऑब्जर्वेशन है, टाइप डाउन इन द कमेंट्स, मैं भी वो पढ़ के लाइक जानना चाहता हूँ तुम लोगों का व्यू पॉइंट क्या है। Again, that's it for today, guys. Hope you enjoyed the video. This is Rasra Senpai signing off. Peace out.